नमस्ते फ्रेंड। इस बार मैं आपके लिए द हिंदू का ही ये पैराग्राफ लेके आई हूँ और देखते हैं आगे हम क्या पढ़ते हैं इसमें। उससे पहले मैं आपको बोल दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। हाउ टू लैक्टोज टॉलरेंस इन ह्यूमन बिकम वाइड स्प्रेड। मतलब जो लैक्टो है, यानी कि लैक्टोज का मतलब ये है कि साइंस की लैंग्वेज में दूध को लैक्टोज ही बोला जाता है, उसमें लैक्टोज होता है, इसीलिए मतलब किस तरह से हम बर्दाश्त, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता किस तरह से उसे टॉलरेट कर पाती है, मतलब किस तरह से इसका प्रसार हो रहा है ये बताया जाएगा। मतलब अब हम किस तरह से इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसको एक्सप्लेन हम पैराग्राफ में करेंगे अच्छे से। जैसे मिल्क हैज़ ऑफन बीन ब्रांडेड एज अ सुपर फूड। मिल्क क्या होता है, हमें अक्सर क्या क्या इसको इसको फूड के रूप में, सुपर फूड के रूप में देखते हैं, यानी कि ये इसमें सभी रिच न्यूट्रिएंट होते हैं। एज इट इज़ रिच इन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर हेल्थ। इसमें सभी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हालांकि how milk came to be an integral part of the human diet has been conundrum to scientists because most of the world can't digest the product. हालांकि how milk came to be an integral part मतलब हमारा जो मिल्क है, how मतलब कैसे, मिल्क एक अभिन्न अंग बन गया मानवता का। इंटीग्रल पार्ट मतलब अभिन्न अंग बन गया मानवता का। डाइट हैज़ बीन conundrum to scientists became most of the world can digest the product. Diet has been, इसको साइज को सही करना है, मतलब किस तरह से हमारे डाइट का, हमारे भोजन का अभिन्न अंग बन गया है। इस चीज़ पर अभी भी क्या है, ये अभी भी पहेली बनी हुई है। कनंड्रम मतलब होता है पहेली या समस्या, पहेली बनी हुई है वैज्ञानिकों में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ज़्यादातर संसार में क्या करते हैं, कांट डाइजेस्ट द प्रोडक्ट, मतलब इसको दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग इसको नहीं पचा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। कुछ लोग इसे पचा लेते हैं, उनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। स्टडी ऑन द ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ दिस म्यूटेशन सजेस्ट दैट 65% ऑफ ह्यूमैनिटी इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब ग्लोबल प्रसार की अध्ययन ने बताया है, ग्लोबल प्रसार कोई संस्था होगी जिन्होंने अध्ययन किया है कि उसमें बताया गया है कि म्यूटेशन ऑफ सजेशन दैट, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, ठीक है, स्थायी रूप से उत्परिवर्तन, ये जीन्स वगैरह में होता है, इसको म्यूटेशन का मतलब ही उत्परिवर्तन होता है। सजेस्ट करता है कि दैट के 65% जो ह्यूमैनिटी है, यानी 65% जो मानवता है, इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि उनके पास ये क्षमता नहीं है कि इंटॉलरेंस का मतलब होता है मतलब वो टॉलरेट नहीं कर सकती है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती है लैक्टोज को, यानी कि दूध में लैक्टोज होता है, वो लैक्टोज को है ना पचा नहीं सकती है। मीनिंग दैट, इसका मतलब ये है दे लैक द जीन टू ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू एडल्टहुड। कहने का मतलब ये, अब ये बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। दे लैक द जीन टू ब्रेक डाउन लैक्टोज, मतलब उनके पास कमी है, लैक माने होता है कमी होना, और उनके पास उन जीन्स की कमी है कि वो उन लैक्टोज को, एडल्टहुड मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ पाए, लैक्टोज ब्रेक डाउन मतलब तोड़ पाए, ब्रेक डाउन माने तोड़ा। बियॉन्ड द एज ऑफ 5 मतलब 5 साल के बाद क्या होता है, यानी कि हम लोगों में 5 साल के बाद क्या होता है, मानव में लैक्टोज और शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। लैक्टोज जो होता है शुगर के रूप में, शुगर जो होता है प्रेजेंट होता है, मतलब उपस्थित होता है मिल्क में, एंड कैन नॉट बी नेचुरली ब्रोकन डाउन इन द स्टमक। जो शुगर होता है नेचुरली जो हमें शुगर मिलता है दूध से, वो उसको टूट नहीं पाता है हमारे आंतों में ना, वो पच नहीं पाता है, ब्रोकन डाउन मतलब टूट नहीं पाता है। अब
मतलब जो टूट नहीं पाता का मतलब ये है, इनके कहने का मतलब ये है पच नहीं पाता है। एंड दिस रिमेन्स, रिमेन्स मतलब बच जाता है, इन द गट, गट मतलब आंत में बच जाता है, क्यूजिंग फ्लूटरेंस, जिसका कारण क्या बनता है, फ्लूटोलेंस मतलब होता है पेट फूलने का। फ्लूटोलेंस का मतलब होता है मतलब ये जो कारण है जो नहीं पच पाता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि हमारा पेट फूलता है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, एंड डायरिया हमें डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब हैजा हो जाता है, हैजा भी हो सकता है। इंडिया इज अमोंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया क्या है, अमोंग उनमें से है, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, प्रोड्यूसर मतलब रहता है पैदा करने वाले ऑफ मिल्क, यानी कि हमारा जो देश है सबसे ज़्यादा पैदा करने वाले मिल्क उत्पादक देशों में आता है। बाय कंट्रीज मतलब होता है दूसरे देशों के अध्ययन के अनुसार, विचारों के अनुसार हमारा देश सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन करता है। द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा खपत भी यहीं पर होती है। एंड इट स्टैंड टू रीजन मोस्ट इंडियन पोसेज इट। इस स्टैंड मतलब देखो, शब्द के मीनिंग अलग होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन पूरे का सेंस अगर निकालें उनका मीनिंग अलग हो जाता है। तो स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है, रीज़न माने होता है कारण, कि हम खड़े होते हैं, इस कारण मतलब कहने का मतलब ये है, इस वजह से ये किस रूप में खड़ा है। दिस पोजेज इट मतलब ये ज़्यादातर ये आदत बना ली है, इसने पोजेस आदत बना ली है, ये यही कारण है कि हम इसको हर इंडियंस इसको लेता है, यानी खाता है, अपने डाइट में शामिल कर लिया है, क्योंकि सबके पास ये है। दूध हमारे कंट्री में सबके पास होता है, इसीलिए हमने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। हालांकि हालांकि मल्टीपल स्टडी हैव शोवन, मल्टीपल स्टडी यानी कि अनेक प्रकार के अध्ययनों द्वारा पता चला है कि हैव शोवन दैट, दिखाया गया है कि ओनली अराउंड 18 और 25% हैव इट, केवल 18 से 25% लोग ही इसे पचा पाते हैं। मिल्क ड्रिंकिंग, दूध पीना जो है, द स्टोरी गोज मतलब कहानी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं होगा। द स्टोरी गोज का मतलब ये है कहा जाता है, मतलब दूध पीने के बारे में बता रहा है कि कहा जाता है कि हैजंट बीन वेरी पॉपुलर इन द रफली 3 लाख ईयर हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब कहा जाता है कि 3 लाख साल तक ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा इंडियन हिस्ट्री में, यानी कि इंडियन हिस्ट्री का मतलब है ह्यूमैनिटी में, इंडियन हिस्ट्री नहीं, हैव बीन पॉपुलर इन द रफली 3 लाख ईयर हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी। मानवता के इतिहास में ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं रहा है हालांकि, परंतु इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले जो 5000 साल हैं उसमें देखते हैं क्या बता रहा है। अ जेनेटिक म्यूटेशन इनेबल यूरोपियन पेट्रोलिस्ट्स टू प्रोड्यूस लैक्टस, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक मतलब होता है जीन उत्परिवर्तन कर दिया गया, इनेबल कर दिया गया, यानी कि समर्थ हुए हैं यूरोपियन पेट्रोलिस्ट्स, यानी कि चरवाहे जो हैं, पेट्रोलिस्ट मतलब होता है चरवाहे, यूरोपियन मतलब होता है यूरोप के, टू प्रोड्यूस लैक्टस, उन्होंने लैक्टस प्रोड्यूस किया यानी पैदा किया है। ये लैक्टोज से अलग होता है। अब ये क्या अलग है लैक्टोज से बता रहा है। एन एंजाइम, ये एक तरह का एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू डाइजेस्टिबल फॉर्म, यानी कि जो लैक्टोज है वो हमसे पचता नहीं है, लेकिन ये लैक्टस जो है ये पहले से ही टूटा हुआ होता है एंजाइम, एक तरह का एंजाइम है लैक्टस इनटू अ डाइजेस्टिबल फॉर्म। ये मतलब इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। वेल इनटू एडल्टहुड, मतलब अच्छे से पेट में तोड़ा जा सकता है। इन एडल्टहुड में मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे हुए हिस्से को एडल्टहुड बोला गया है यहाँ पे। अ ट्रेट माने होता है प्रवृत्ति, ट्रीट माने होता है प्रवृत्ति। ये जो प्रवृत्ति है कॉल्ड लैक्टोज परसिस्टेंस, इसी प्रवृत्ति को यानी कि ये जो दिखाया गया है कि हम दूध को पचा लें, इसको लैक्टोज परसिस्टेंस कहेंगे। ये एक इंग्लिश का ही शब्द है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट ढंग से नहीं कर सकते हैं। लैक्टोज का मतलब दूध है, परसिस्टेंस का मतलब ये है दृढ़ है, दृढ़ हो जाता, इसका मतलब है दृढ़, यानी कि कहने का मतलब है इसको हम एंजाइम जो है, जो यूरोपीय लोग हैं
उन्होंने क्या करा है, यूरोप पे चरवाहे हैं, एक लैक्टस का निर्माण करा है जो दूध से थोड़ा बेहतर है, जो आराम से जिसे हम पचा सकते हैं, जिसका नाम क्या दिया है, लैक्टस परसिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इस पैराग्राफ में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।